विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर जौनपुर की पॉस्को कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सज़ा मुकर्रर की है। पॉस्को कोर्ट में सज़ा सुनाते हुए जज ने आरोपी के ऊपर 14 वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा आरोपी को फांसी की सज़ा भी दी गई है। सुनिए क्या कहते हैं इस मामले में दोनों पक्ष के वकील। जी, यह है मड़ियाहू थाना क्षेत्र के कुंभ गांव में एक वहाँ चंदौली गांव माने चंदौली जनपद के सकलडीहा थाना अंतर्गत पौरा गांव निवासी था बाल गोविंद, जो कि मतलब कुंभ गांव में रहता था। उसने एक 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची को दिनांक 6 अगस्त को ले जाकर के शाम को ले जाकर के बहका फुसला करके टाफ़ी और माने टाफ़ी के बहाने 6 अगस्त 2020 को टाफ़ी बहाने ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके ऊपर माने उसके चेहरे पर एसिड भी डाल दिया और उसका शव वहीं छुपा दिया गया। और वहाँ पर दिनांक 25 अगस्त को वहाँ से चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित की गई और 26/11/2020 को मतलब माननीय न्यायालय द्वारा चार्ज बनाया गया। चार्ज बनने के बाद मात्र 3 महीने के अंदर 11 गवाहों को परिचित करा करके उसमें आज फांसी की सज़ा आरोपी को फांसी की सज़ा दिलाई गई। और यह भी है कि घटना के मात्र 1 महीने बाद जो पीड़िता थी, पीड़िता की पिता उसी सदमे में उसकी मृत्यु हो गई थी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। एक नारी के लिए माने उसके सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आज उसके को जाता है, उस आत्मा उस पीड़िता को नहीं होगी। यह को जाता अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो को जब विशेष पाक्सो एक्ट प्रथम माननीय श्री रवि यादव जी हैं, माने उसके जज हैं। डे बाय डे लगा करके, चूँकि शासन की मंशा ही है कि पाक्सो कोर्ट में 3 महीने के अंदर उसका निस्तारण किया जाए। और इस केस की मॉनिटरिंग माननीय एसपी जौनपुर राजकरण नैयर द्वारा की जा रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने न्यायालय के समक्ष रखा कि माने दिल्ली में निर्भया कांड जब हुआ था, उस कांड को लेकर के चूँकि इसी तरह के कांड था, उसमें गैंगरेप कर उसकी हत्या उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी समय कानून का बदलाव भी कर दिया गया था। नहीं, हमारे समझ से हमारे जनपद न्यायालय में जहाँ तक मैंने सुना है और समस्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सुना है कि 3 महीने के अंदर या 7 महीने, घटना के 7 महीने के अंदर कभी कोई ऐसी सज़ा या इतनी जल्द कोई निस्तारण नहीं हुआ है। आज एक मामला मड़ियाहू थाने का था, स्टेट बाल गोविंदा। वो मामला 363, 302, 201, 376 और 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत था, जिसमें ये हमको इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरवी के लिए नियुक्त किया गया था। मुलजिम की तरफ से, अभियुक्त की तरफ से हमको नियुक्त किया गया था। और उसके बाद हम इसमें 2-3 जो साक्षियों का परीक्षण किए हैं, उसके बाद हमको ऐसा लगा कि ये मामला जो है वो उसमें मुलजिम नहीं था। लेकिन अब चूँकि साक्ष्य के आधार पर अभी उसको फांसी की सज़ा दी गई है माननीय कोर्ट न्यायालय द्वारा, तो हम इस फैसले को अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद जो होगा उसके बाद फिर हम माननीय उच्च न्यायालय में इसको विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इसको भेजेंगे। फैसले से संतुष्ट हैं आप? अभी तो फैसले से हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि फैसला अब हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद फिर इसके बाद पूरा हम क्या कर होगा। तो जो फैसला आया है, फैसले का मैं सम्मान करता हूँ, कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी फैसले का मैं पूरा अध्ययन कर लूँगा। इसके बाद फिर फैसला सुना 302 में इसको मृत्युदंड दी गई है। और मृत्युदंड में अब इसके बाद फिर आगे 376 में भी उसको सज़ा दी गई है और 363 में भी 7 वर्ष सज़ा दी गई है। 201 में भी 7 वर्ष सज़ा दी गई है और 366 को भी उसमें दंडित किया गया है। तो चूँकि हर दफ़ाओं में उसको वो सज़ा दी गई है। इसके खिलाफ हम जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय। अब थोड़ी अवधेश पांडे एडवोकेट।